तो हेलो गाइस, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो एंड यू आर वेरी वेलकम टू आवर चैनल पोकेमार्वल। सो पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 6 पूरा का पूरा कवर कर लिया था। इस बार हम देखेंगे चैप्टर 7 का पार्ट 1। तो पिछले चैप्टर में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी, जैसे कि वेजिटा वर्सेस यूनिवर्स 6 के साइंस एंड गोहान यूनिवर्स 11 में जाता है और वहाँ पे बेलमोट अलाइव मिलता है उसे, एंड वो फाइनली ब्राइट ट्रूपर्स ज्वाइन करने वाला है, बट उसके लिए पहले उसे एक मिशन पार करना पड़ेगा। तो इस चैप्टर में हमें पता चलेगा कि वो मिशन क्या है और वो कैसे होगा। और भाई मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ, इस चैप्टर में हमें बहुत सारी फाइट्स देखने मिलने वाली है और वो वन ऑफ द एपिक फाइट्स में से तो नहीं होंगी, बट वो मस्त होंगी। तो हमारे ड्रैगन बॉल काकू में चैप्टर की फाइटिंग्स यहीं से स्टार्ट होती है, क्योंकि फर्स्ट फाइट तो हमें बस गोकू वर्सेस बीरेसी देखने मिली थी। के बाद से यहाँ पे फाइट स्टार्ट होंगी। सो अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द चैप्टर ड्रैगन बॉल काकू में चैप्टर 7 पार्ट 1। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है यूनिवर्स 11 से ही, जहाँ पे 1 महीना हो चुका है और हम यहाँ गोहान को देखते एकदम सूट बूट में, जो कि एकदम सीरियस मोड में दिख रहा होता है। भाई से देख के ऐसा लग रहा है किसी जासूसी वाले मिशन पे आया है। और यहाँ पे बारिश भी हो रही है और यहाँ पे गोहान के पीछे एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे डेस्पो और जिरन बैठे होते हैं। भाई ये दोनों भी सूट बूट में है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि गोहान के सामने कोई तो भाई ये न्यूक्लियर पावर प्लांट का है। हाँ, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसका नाम होता है एम्पायर टावर। और भाई उसके सामने 2 गार्ड्स खड़े होते हैं और यहाँ पे गोहान भाई अपने फुल एटीट्यूड में चल के उनके पास जाता है भाई। और फिर वो दोनों गार्ड उसे दूर से ही देखते हैं और कहते हैं कि तुम कौन हो और तुम्हारा बैच कहाँ है। होता होगा भाई उनके यहाँ पे कुछ बैच उच। फिर वहीं बीच में कुछ लड़कियाँ खड़ी होती हैं। अचानक से गोहान उनकी तरफ बढ़ने लगता है, मतलब यार वो लड़कियाँ वहाँ से जा रही होती है और जैसे ही वो आगे आ रहा होता है वो लड़कियों के बीच में से एकदम गायब हो जाता है। और वो सोल्जर्स भी उसे देख के हैरान होते हैं। वो कहते हैं कि वो इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गया। और फिर हम यहाँ देखते हैं कि गोहान एक जंप लेता है और वो सीधा बिल्डिंग के ऊपर पहुँच जाता है। और फिर नीचे वो गार्ड्स उसे ढूंढ रहे होते हैं, बट भाई गोहान तो हाईवे में है। वो कहता है कि इस बार तो बार बार बचा। फिर वो उस पावर प्लांट की विंडो में देखता है कि अंदर कोई तो जा रहा होता है और जैसे वो वहाँ से चले जाता है गोहान भी अंदर एंटर कर देता है खिड़की खोल के। और फिर भाई जैसे गोहान उसके अंदर जाता है उसके पास एक स्पाई वॉच होती है। वो उसके थ्रू जिरन से बात कर रहा होता है। वो जिरन से पूछता है कि अब मुझे कहाँ जाना है। जिरन कहता है कि अब तुम्हें रूम नंबर 128 में जाना है। वो कहता है कि वहाँ पे एक ग्रीन बॉटल होगी जो कि एक स्मॉल बॉक्स के अंदर होगी, उसे वापस लेके आना है। उसमें एक बहुत ही खतरनाक आर्टिफिशियल वायरस है। जिरन कहता है कि ये कंट्री दूसरी कंट्री को ये वायरस बेचना चाहती है, जो कि अभी फ़िलहाल वॉर की सिचुएशन में है। अगर ये वायरस उनके हाथ लग जाता है तो वो सामने वाली कंट्री पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकते हैं और इससे बहुत ज़्यादा खतरा भी हो सकता है। फिर गोहान रूम नंबर 28 के बाहर पहुंच जाता है और वो जैसे दरवाज़ा खोलता है भाई उसकी फट जाती है। उस रूम में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं और उसमें से कोई तो एक बॉस की तरह भी लग रहा होता है भाई, अंगूठी पहन के। और फिर जैसे गोहान उस रूम में दरवाज़ा खोलता है सभी लोग उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो। गोहान भाई बहाना बना देता है और वो कहता है कि मैं फाइनेंशियल कंट्रोलर हूँ और मैं फाइनेंस ऑडिट करने आया हूँ। फाइनेंशियल कंट्रोलर मतलब यार होता है ना, जैसे समझो कंपनी का हिसाब किताब रखने वाला इंसान। और यहाँ पे घंटा किसी को समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये क्या कह रहा है और यहाँ पे ये क्यों आया है, क्योंकि गोहान को पहले किसी ने कभी नहीं देखा होता है। बट उसे बाद में वो बॉक्स दिख जाता है जिसमें कि वो ग्रीन बॉटल रखी होती है गोहान को। और फिर अब इस मोमेंट पे गोहान को कुछ नहीं समझ में आ रहा है वो क्या करे। भाई वो सडनली गोकू को याद करने लग जाता है और उसके मन में एक इमेज बन जाती है गोकू की, जिससे कि वो क्वेश्चन करता है। उसके मन में ही गोकू से बात कर रहा होता है। वो पूछता है कि डैड अगर आप यहाँ होते तो क्या करते। और गोकू कहता है कि क्या तुम्हें मेरी एडवाइस की ज़रूरत है। गोहान कहता है कि हाँ। और फिर गोकू कहता है कि मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो मैं अपने ओपोनेंट्स की पावर को इवैल्यूएट करता। मैं सबसे पहले सबसे पावरफुल ओपोनेंट को हराता, जिससे कि ऑटोमेटिकली सभी के सभी वीक डर के भाग जाते और वो सभी ग्रीन बॉटल के बारे में भूल जाते। और फिर गोहान कहता है कि डैड मुझे पता होना चाहिए था कि आप यही कहते। और वो कहता है कि थैंक्स डैड। और फिर गोकू कहता है कि वेलकम बेटा, मुझे उम्मीद है कि मैं तुम्हारी मदद कर पाया होऊंगा। भाई इतनी सारी बातें इसने अपने मन में कर ली, वाह। फिर अब यहाँ पे गोहान को समझ आ चुका है कि उसे क्या करना है। वो भाई सिंपली अपना एक हाथ एक एनर्जी की बॉल बनाने लगता है। कहता है कि जेंटलमैन, मैंने एक बार फिर से सोचा और मैं इस नतीजे पे आया हूँ कि कंपनी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। और जैसे ही वो ये कहता है वो अपने हाथ से वो एनर्जी बॉल को आप सभी के टेबल पे फेंक देता है। भाई वो एनर्जी बॉल सिर्फ
लाइट की होती है। उस टाइम के लिए वहाँ पे एकदम लाइट का ब्लास्ट होता है और भाई गोहान उस बॉटल को लेके निकल लेता है और फिर गोहान सीधा उड़ के नीचे जाने लगता है और वो बिल्डिंग के अंदर ही है अभी तक। फिर वो नीचे जाते आते कहता है कि बिल्डिंग के प्लान के हिसाब से मुझे अब सीधा ही जाना चाहिए, यानी कि इसी तरफ जाना चाहिए और एक पॉइंट के बाद मैं बिल्डिंग के बाहर निकल जाऊंगा। फिर भाई वो भागते भागते जैसे ही एग्जिट के पास पहुंचता है दिखता है कि वो वही दोनों गार्ड से जो उन्हें पहले मिले थे। भाई पीछे से वो ऑफिस वाले लोग भी गोहान का पीछा कर रहे थे और अब यहाँ पे गोहान दोनों तरफ से फंस चुका है। दोनों गार्ड ने भी गोहान के ऊपर बंदूक तान रखी है और पीछे से वो लोग भी आ चुके हैं। और फिर यहीं से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जीरेन। फिर डेस्पो जीरेन से पूछता है कि तो अब हमें क्या करना चाहिए। जीरेन कहता है कि मुझे भी नहीं पता। और फिर अचानक से जीरेन की स्पाई वॉच बजने लगती है और उसी के प्राइड ट्रूपर्स का एक सोल्जर का कॉल आता है उसे। और फिर वो उससे पूछता है कि तुम्हारी साइड में सब कुछ कैसा चल रहा है। जीरेन कहता है कि अभी हमें आधे घंटे से कोई भी अपडेट नहीं मिली है। और फिर वो प्राइड ट्रूपर कहता है कि अगर तुम्हें 1 घंटे तक कोई भी सिग्नल ना मिले तो तुम्हें जाना चाहिए। जीरेन कहता है कि ठीक है। और फिर वो कहता है कि मैंने तुम्हें बस इसलिए कॉल नहीं किया था, मैं तुम्हें लॉर्ड बेलमोट के बारे में भी बताने वाला हूँ। और ये सुनते ही डेस्पो और जीरेन बहुत खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि जल्दी बताओ। वो कहता है कि लॉर्ड बेलमोट अभी मेरे साथ ही है। अभी यहाँ पे हमें लॉर्ड बेलमोट दिखाया जाता है जो कि भाई बहुत ज़्यादा ख़राब हालत में दिख रहा होता है, बट वो भाई खड़ा हो पा रहा है अब और ये बहुत ज़्यादा पतला है। वो कहता है कि मुझे पता है कि अभी मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, बट मैं इतनी आसानी से मरने वालों में से नहीं हूँ, और वो भी ऐसे समय में जब तुम्हारे सामने इतनी खतरनाक वॉर छिड़ी हुई है, जबकि इस वॉर से तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है। फिर वहीं से वापस से सीन शिफ्ट होता है और हमें ट्रंक्स और गोटेन दिखाए जाते हैं। वो अभी भी क्रिपी प्लेनेट पे होते हैं और वो वही टास्क कर रहे होते हैं जो कि विस ने उन्हें दिया था। वो अभी तक उससे कंप्लीट नहीं कर पाए होते हैं और हम यहाँ देखते हैं कि विस मस्त में ठूस रहा है बैठ के भाई। और इस टास्क में उन्हें वो बॉल को एक्सप्लोर करना था एक साथ हिट करके। और फिर ट्रंक्स गोटेन से कहता है कि फोकस करो, इस बार भी तुम्हारा हाथ ऑफ था। और फिर गोटेन अपनी आंख बंद कर लेता है और वो फोकस करने लगता है। और वो फोकस करते करते वो जैसे ही अपनी आंख खोलता है और विस को पता लग जाता है कि गोटेन अभी अपने ट्रेनिंग में एक और स्टेप अहेड होने वाला है। और वो जैसे ही अपनी आंख खोलता है वो किसी और जगह पे होता है और उसके सामने एक गेट होता है। वो कहता है कि ये गेट क्या है। और फिर जैसे ही गोटेन उस गेट को खोलने वाला होता है उसे पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है। वो कहता है कि 3, 2, 1। वैसे ही हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे ट्रंक्स गोटेन पे अटैक करने वाला होता है और गोटेन अचानक से कहता है कि रुको ट्रंक्स, मैं अभी रेडी नहीं हूँ। और फिर वो ट्रंक्स से कहता है कि मैंने अभी एक गेट देखा, मैंने अपने दिमाग में अभी एक गेट देखा। और ये सब सुन के विस यहाँ पे खुश दिख रहा होता है। फिर ट्रंक्स कहता है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो। कहता है कि नहीं, पता नहीं पर। और ट्रंक्स कहता है कि विस भी हमें इसके आगे कुछ नहीं बता रहा है। और हम यहाँ देखते हैं कि विस अभी भी मस्त में ठूस रहा होता है क्योंकि विस उनकी मदद बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। और उसके बाद ट्रंक्स और गोटेन थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं ताकि वो दोनों आराम कर सके। फिर गोटेन कहता है कि विदाउट गोटेन्स की पावर में हमें ये करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, हमें हम अपनी स्ट्रेंथ के अलावा भी किसी और चीज़ भी ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है। फिर विस ये सुन के कहता है कि अब वो दोनों रियलाइज़ करने लगे हैं धीरे धीरे। और फिर वहीं से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है अर्थ। यहाँ पे पैन हमें दिखाई जाती है जो कि अपने घर से छुप कर रात में निकली होती है और वो कहती है कि पिगलो ने मुझे कहा था अगर तुम्हें ट्रेन करना हो तो साउथ वेस्टर्न फॉरेस्ट में आ जाना। वो कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ट्रेनिंग करने के लिए। और फिर हमें यहाँ पिगलो दिखाया जाता है। वो कहता है कि चलो अब ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। पैन भी कुछ ही देर में यहाँ पे आती होगी, शायद से उसने महसूस कर लिया होगा कि पैन उसके पास आ रही है। वो कहता है कि चलो मुझे दिखाओ तुमने टूर्नामेंट ऑफ पावर के 2 साल बाद क्या अचीव किया है और कितनी ट्रेनिंग की है। हमें दिखाया जाता है कि कुछ ही देर बाद पैन भी वहाँ पहुँच जाती है और वो कहती है कि शायद से वो दोनों वो सब वहीं पे होंगे। फिर हमें यहाँ दिखाया जाता है कि पिगलो यहाँ पे पावर अप कर रहा होता है और उन दोनों नेमेकिन वॉरियर्स की हालत पिगलो के सामने ख़राब होती है, यानी कि पिगलो भाई दोनों को अकेले ही संभाल रहा था। फिर पिगलो कहता है कि मुझे इतना तो मानना पड़ेगा, तुम दोनों ने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की है और तुम स्ट्रॉन्ग भी बन चुके हो। तुमने आज मुझे अपनी नेमेकिन रेस के बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ सिखा दी है। और फिर वैसे ही हम देखते हैं कि पैन भी वहाँ पहुँच चुकी है और वो कहती है कि मुझे भी ट्रेनिंग करनी है। ये बात सुनकर भाई पिगलो भी एकदम खुश। इसी के साथ ये पार्ट एंड होता है और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब और नहीं अच्छी लगी हो तो भी करो।
और यहाँ तक वीडियो देख ली है तो अच्छी लगी होगी। सो मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट पार्ट के साथ, किसी नहीं भाई इसी नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलूंगा। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय।